दोस्तों मेडिटेशन करने का शॉर्टकट। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन तो सब करना चाहते हैं लेकिन या तो कर नहीं पाते या उनके पास और रीजन होते हैं। ऐसे में वो मेडिटेशन का शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं या फिर उनके पास समय भी होता है, सब कुछ होता है। ऐसे में वो या तो अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते, मत माफ कीजिएगा, ध्यान शायद उनका लग नहीं पाता। लगाना तो वो चाहते हैं, शायद लग नहीं पाता। ठीक है, इसके बाद या तो उनको एकांत जगह नहीं मिलती या एकांत जगह मिलने के बाद भी कुछ भी शोरगुल इतना बाहर का होता है कि वो ध्यान की वो अवस्था में ही नहीं पहुंच पाते। जी हाँ, काफी लोग करना तो चाहते हैं लेकिन या तो एकांत एरिया नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार बोलते हैं कि खुली हवा में सांस ले, वहां पर ऐसे ध्यान करना चाहिए जहां पर बिल्कुल एक बार शुद्ध वायु हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति या फिर कहे कि ऐसी जगह ढूंढना बहुत सी जगह पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहीं भी कर सकता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, XYZ कहीं भी कर सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये जानें। और मेडिटेशन करने का बिल्कुल शॉर्टकट क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग करना तो चाहते हैं लेकिन ठीक से कर नहीं पाते या फिर वो ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि बाहर का वातावरण आजकल ऐसा है, बाहर का माहौल आजकल ऐसा है, या कहीं कि बाहर की जो आवाज है, साउंड है, वो इतना तीव्र है या फिर हम उसके आदी हो चुके हैं कि हम अपने अंदर की आवाजों को ना सुनना चाहते हैं, ना पहचान सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? जी हाँ, तो हमको जो बाहरी साउंड इतना ज़्यादा तेज आता है उसके चक्कर में हमको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती। तो ध्यान कहाँ से करें? करने की कोशिश करते तो 5-6 मिनट तक तो ध्यान लग ही नहीं पाता। उसके बाद जैसे तैसे कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में बाहर के कोई, चाहे बर्तन गिरने की आवाज़ हो, चाहे बाइक के हॉर्न की आवाज़ हो, बाइक की आवाज़ हो, कुछ की भी आवाज़ हो, जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें रिलेट होती है। जैसे अब हमारे यहाँ पर जैसे अभी आरओ की आवाज़ है, आरओ की आवाज़ भी काफ़ी तेज होती है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जब ध्यान कर रहा होता है तो उसको तो बिल्कुल एकांत चाहिए, चाहे किसी भी घर का कोना हो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो घर का वो एरिया ढूंढे जहाँ पर एकांत है। ठीक है, फिर ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर सबसे कम आवाज़ आती हो, उजाला हो चाहे नहीं हो, वो कोई मैटर नहीं करता। वो कि अंधेरा होगा और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट में भी हम आंखें बंद करते हैं तो फोकस से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर बढ़ता है। बिल्कुल यहाँ पर एकांत ढूंढ लें जहाँ पर बिल्कुल शोरगुल ना आता हो। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर 70% नहीं आता, 30% तो आएगा ही, वो तो कहीं भी रुक नहीं सकता। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको करना यह है कि आपको एक ऐसी, या तो आपके पास ईयरफोन होगी, ऐसा ब्लूटूथ होगा, या नॉर्मल बिना वायर वाला ब्लूटूथ होगा, या फिर घर में रुई होगी, रुई ले लें, या फिर एयरबड्स भी एयरपोर्ट भी आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल यहाँ पर कान आपका पैक हो जाए। जब जैसे कि हमारे पास ब्लूटूथ है, हम इसको यहाँ पर ये हमने लगा लिया अच्छे से। अब यहाँ पर जो हमारी आवाज़ है ये भी हमें यहाँ पर गूंजती सी नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब जो बाहर की आवाज़ थी वो बिल्कुल शांत हो गई है। अब आप एक बार अपनी सांसों की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। अब आपको इजीली अपने सांसों की आवाज़ सुनाई देगी। अब इसको हटाने के बाद आप सांसों को सुनने का प्रयत्न करें। बाहर की जो नाक से निकल रही होगी उसकी आवाज़ आएगी, या फिर हम बिल्कुल अंदर फोकस करेंगे जब हमें थोड़ी बहुत सुनाई देगी, लेकिन हमको बाहर का आवाज़ ना होते हुए भी बाहर की आवाज़ की ही चीज़ें महसूस होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी कोई चीज़ ढूंढ लेनी है। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसी आपको कोई भी चीज़ ले लेनी है जिससे आपकी बाहर की चीज़ें बंद हो जाए, क्योंकि आप एकांत में बैठे हैं, बाहर के शोरगुल से दूर बैठे हैं। तो 50% भी आवाज़ आ रही है तो 50% इससे कम हो जाएगी, लेकिन 100% भी आवाज़ आ रही है तो 70 से 80% ये आपकी मदद कर देगा, जिससे बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल होने के बाद अब आपको अपने अंदर की ही आवाज़ सुनाई देगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बाहरी हम अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, बाहरी आवाज़ आती है तो वो बिल्कुल हमें डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि हम बाहरी आवाज़ों को सुनते हैं, उनको रिलेट कर पाते हैं। रिलेट करने का मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, ये उनको ऑब्जर्व करता है कि किस चीज़ की आवाज़ है और हमारा ध्यान वहाँ पर भेज देता है। अभी कोई बर्तन गिरेगा, और यार गिलास गिरने की आवाज़ है, टीवी चल गई है, गाना चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेट करने लग जाएगा हमारा चेतन मन। तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अब हमने कान बंद कर लिए हैं तो बाहर की आवाज़ जो आ रही थी वो बंद हो गई है। अगर बहुत 100% आ रही है तो 80% बंद हो गई होगी, और यहाँ पर पहले से मान लो 50% आ रही थी, वो तो पूरी बंद हो गई होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल आसान मुद्रा में बैठ जाना है।
आसान मुद्रा में बैठने के बाद आपको करना क्या है। मुद्रा आप कैसे में भी बैठ सकते हैं, चाहे तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, आलकती पालकती मार के बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले आसान मुद्रा में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी आपको हर कंडीशन में सीधी रखनी, सांस रोके, लो, छोड़ो, कुछ भी करो, रीढ़ की हड्डी पहली अवस्था से ही सीधी है। जैसे आप बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए। इसमें कोई भी प्रिकॉशन या फिर कोई भी ढील ढाल नहीं चलेगी। ठीक है, सांस लो, छोड़ो, कुछ भी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी ही रहेगी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सांसों को नॉर्मल करें। वो कैसे करेंगे, या तो आप 2-3 मिनट शांत बैठ जाएं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारी सांस थोड़ी तेज है, ऐसे लंबी लंबी सांसें लेके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक करना है, जिससे हमारी सांसें नॉर्मल हो, शांत हो। और आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल शांति से बैठ जाए, 2-3 मिनट में ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। ठीक है, 10, ऐसा आपको मन ही मन में बोलना है। अब यहाँ पर सीना फूल रहा है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे हो रही है, सिर्फ सीना फूल रहा है। सांस आपको नाभि से लेनी है, नाभि से मतलब सांस खींचनी है नाक के द्वारा, और यहाँ पर मुंह से छोड़नी है। ठीक है, सांस में जैसे सीना फूल सकता है, पेट फूलना चाहिए, लेकिन जैसे इस बार हमारा पेट फूला। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए, अब आपको जैसे ही आपने ये लगा ली होगी, आपको झिंगुर जैसी आवाज़ तो ऑटोमेटिक आ रही होगी, आपके सांसों की आवाज़ आएगी। आपको अपने राइट साइड से, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, इधर की ओर से सुनने का प्रयत्न करना है राइट साइड से, और फोकस आपका ऑटोमेटिक यहाँ रखना है। ठीक है, नहीं भी रहता कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है आपके 5-6 मिनट बिल्कुल भी ध्यान ना लगे, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। 5-6 मिनट बाद आप उस अवस्था में ऑटोमेटिक जाने लग जाएंगे, क्योंकि 5-6 मिनट तक हमारी वही चीज़ें रिलेट करते रहती है जो हमारे माइंड में अभी से पहले चल रहा था। तो 5-6 मिनट बाद हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम ध्यान में जाना लग जाएंगे, क्योंकि जब हम सांस लेंगे, रोकेंगे, रोकने के टाइम पे आप समझोगे कि आपका जो मन भाग रहा था वो भी वापस आने लग जाएगा, कि सांसें रुक रही हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब राइट साइड से क्यों सुनना है, क्योंकि राइट साइड से इसलिए सुनना है क्योंकि ये सिग्नल देगा आपके कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि ये सब चीज़ें जानता है। लेकिन जब इधर के सिग्नल आएगा तो ये आपको बाहरी चीज़ों के बारे में तो सब कुछ जानता है, लेकिन अपने अंदर की चीज़ों के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ से आपकी फाइलें डिलीट होने लगेगी, आपकी टेंशन हटने लगेगी, आपका स्ट्रेस, डर, भय, चिंता सब कुछ यहाँ से हटने लगेगा, और आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा नई चीज़ को देख के कि ये तो कुछ अलग है, और आपका सारा फोकस क्रिएट कर देगा उधर। और इसमें आपका ये दिमाग आप एकदम ओपन हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा कि सब कुछ यहीं है। तो इसलिए आपका मन भी यहाँ पर से होकर बिल्कुल यहीं पे आ जाएगा, आपके आज्ञा चक्र पर। तो आज्ञा चक्र पर फोकस करें, मन भाग रहा है तो भागने दें, इसको पकड़ने का प्रयत्न ना करें। ये ध्यान रखें, आपको अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने के ऊपर फोकस करना है, मन ऑटोमेटिक वापस चला आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है, ये हमने बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुके हैं, सांसें नॉर्मल कर लिया। अब हम जब हाथ ऊपर लेंगे तो सांस ले रहे हैं, यहाँ रोकेंगे तो इसका मतलब रोक रहे हैं, और छोड़ रहे हैं तो मुंह के द्वारा छोड़ रहे हैं, जिसमें हम नाभि से सांस ले रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इन चीज़ों का कहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा सा वो जान लेते हैं। देखिए, मैं जब से आपसे बोल रहा था तब से आपने देखा होगा, और अब देखिए, चाहे मैंने 2 मिनट का मेडिटेशन किया हो, लेकिन उसके बाद चेहरे पर जो खिलखिलाहट है, जो हंसी है, जो खुशी है, जो रौनक है, वो सब चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, हो सकता है 5 मिनट आपका बिल्कुल ध्यान ना लगे, ये स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है 10 मिनट ना लगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन 10 मिनट बाद जो बदलाव आएगा 20 मिनट तक, आपको ये पर डे 20 मिनट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार परेशानी में जाते हैं, बार बार गुस्सा आता है, बार बार चिंता, बार बार भय, तो दिन में अगर 20 से 30 दिन, या फिर कहें कि वैसे तो 21 दिन तक की कंटिन्यूटी प्रैक्टिस बोलते हैं, 21 दिन तक आपने अगर दिन में 4 बार कर लिया, अगर आपको हर परेशानी से पहले या फिर परेशान होने के बाद आपने ये कर लिया, तो आपकी परेशानी बचेगी ही नहीं। आप तो चिंता मुक्त ही नजर आएंगे कि यार ये व्यक्ति इतनी चिंता में और ये शांत कैसे है। यही कारण है। जी हाँ, तो यही है कि आप हर समस्या का इलाज मेडिटेशन से ढूंढ सकते हैं। आपको पर डे 20 मिनट इसको दे दीजिए, सुबह सुबह चाहे रात को सोते टाइम। अगर आपको लगता है कि सुबह और शाम आपने दोनों टाइम भी दे दिए, तो आपकी लाइफ यहाँ पर बदल जाएगी। आपको एक अलग ही एहसास होगा। पहले 10 मिनट ध्यान नहीं लगेगा, बाद के 10 मिनट में इतना आनंद आएगा कि आपको 20 मिनट के बाद फिर करने का मन करेगा। जी हाँ, और आपको सारी समस्या से आप मुक्त होते नजर आएंगे। लेकिन आपको मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वो ये शुरू की 5-10 मिनट आपका ध्यान नहीं लगेगा, तो उस समय आपका मन कहेगा कि यार ध्यान नहीं लग रहा, चलो बाद में कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, अभी तो ध्यान ही नहीं लग रहा। बस ये गलती मत कर देना। अपने मन की इस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं सुननी है, क्योंकि आप उसी को वश में करने जा रहे हो। कोई आपको वश में करने है तो आप वश में होना चाहते हो, क्या नहीं होना चाहते, तो आप मन को वश में करने जा रहे हो। उसकी आपको किसी भी प्रकार से नहीं सुननी है। वो आपको कहेगा कि ध्यान नहीं लग रहा, कल कर लेते हैं, यार ये काम बाकी है, ये टेंशन बाकी है, ये सारी, ये समझो कि वो आपके ऊपर हर तरीके का प्रयास कर रहा है, हर तरीके की चीज़ों को अमल में ला रहा है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मन अब मेरे वश में आ रहा है। इसका मतलब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब मन वश में आ रहा है। बस मुझे टाइट और कंट्रोल होकर मेडिटेशन करना है, 20 मिनट रोज़ करना है। आपकी लाइफ बदल जाएगी। चेहरे पर जो हंसी, खुशी, रौनक, सुख, शांति, संतुष्टि, खिलखिलाहट जो होगा, वो देखने लायक होगा, अलग एहसास होगा। और फिर आप अपने फैमिली में, अपने यारों मित्रों से खुद कहेंगे कि यार मेडिटेशन करो। कोई व्यक्ति परेशान दिखेगा, क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करो। धन्यवाद।